हिंद, आप देख रहे हैं घर तक न्यूज़ में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी भसुरारी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में हूं, जहां की एक बात आपको फेमस है। अभी मिल से और यहां के लोगों में खेत के लिए झगड़ा चल रहा है, जो कि चर्चा का विषय है पूरे बेतिया डिस्ट्रिक्ट नरकटियागंज में। आपको मैं बताऊं कि चीनी मिल की स्थापना 1932 में हुई थी। 92-97 से सुचारू रूप से ये चालू हुआ था और आपको जाकर लगभग 97 में सरकार ने इसका अधिग्रहण किया। आप एक चीज़ बताइए, आप दर्शक हैं, आप पब्लिक हैं, 1932 में चीनी मिल की स्थापना होती है नरकटियागंज में। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या चीनी मिल की बपौती ज़मीन थी? यहाँ पर नहीं थी, राजतंत्र की ज़मीन थी, राजा के समय का ज़मीन था। राजा लोग वहाँ पट्टा काटते थे, रसीद कटता था। ये सभी चीज़ें सर्वविदित है। अगर आप गवर्नमेंट हैं, आला अधिकारी हैं या पब्लिक हैं, ये चीज़ें सभी लोग जानता है। लोकतंत्र पहले नहीं था, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र के अनुसार ही आज ज़मींदार ज़मींदार है और गरीब गरीब है। तो फिर मिल हमेशा ये मालिकाना हक किसी के ज़मीन पर कैसे दिखाता है? मैं ये बात अगर कहूँ तो आप चेक करवा लीजिए, आप जस्टिस करवा लीजिए। अभी भी मिल के पास बहुत सारा गैर कानूनी ज़मीन कब्जे में है, जो कि मेरे पास सबूत है। अगर आप दर्शक हैं या आप कोई भी है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गलत कह रहा हूं, तो एक बार मेरे सामने आइएगा, मैं आपको पट्टा रसीद दिखा दूंगा जो कि मिल के कब्जे में ज़मीन है। आप समझ रहे हैं ना? तो मिल यहाँ पब्लिक का भलाई करने नहीं आता है। मिल में आप ये बताइए कि नरकटियागंज के कितने, चंपारण के कितने लोकल लोग हैं कार्यरत? कोई नहीं। अगर लोकल लोग कार्यरत है तो जानते हैं कि ये सिपाही में मुस्टंडा मोछ ऐठ के, आप समझ रहे हैं ना, लाठी लेके जो भी अफसर ग्रेड है, जो भी A ग्रेड या B ग्रेड की सर्विस है, वो सब बाहर के लोगों को दिया जाता है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? कहने का मतलब यह है कि ये मिल रहने से क्या चंपारण का विकास हुआ? मैं जो कंटिन्यू कर रहा था, ये कर रहा था कि अगर हमारे धरती पे, चंपारण की धरती पे मिल है, तो आपको समझना चाहिए कि चंपारण के लोगों का विकास होना चाहिए, लोगों को जॉब होना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ों को? लेकिन ये चीज़ें मिल कभी नहीं करती है, हमेशा यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करती है। वही नाइंसाफ़ी आपको आज भसुरारी पंचायत में देखने को मिलेगा, जहाँ गरीब लोगों का ज़मीन मिल हड़पा हुआ है और आला अधिकारी इनसे मिलकर उस ज़मीन पे चाहते हैं 44 करवा देना, ताकि ये ज़मीन मिल का भी ना हो और इनका भी ना हो। आइए हम वस्तु स्थिति जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आइए, क्या नाम है आपका? राम सुदामा राम। क्या क्या मैटर है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। मैटर है, हमको सरकार ने पट्टा काट के दिया है। हाँ। सरकार हमको पट्टा काट के ज़मीन दिया है कुछ दिन पहले। तो हम लोग को इसमें कितने साल पहले? केहू तरह 30-32 वर्ष हो गया। अमीन आया था, कर्मचारी आया था, CO आया था, इतना मेह लगा के चल गया। मैं हमारा गांव के लोग गरीब आदमी थे। नापी हो गया था। नापी होने के बाद ये लोग हमें बताए हैं कि ये ज़मीन का बंटवारा हो चुका है। जब बंटवारा करके इधर से गए सब CO साहब, कर्मचारी जो साहब आए थे, वो तो बंटवारा करके चले गए। तो उधर से लेके आए मिल कुछ टेटकर, और टेटकर लेके आए, वो जो डनेर लगा हुआ था ना, डनेर को जोत जात के पूरा फिनिशिंग उसी टाइम से वो कब्जा में कर लिया है। मैंने मिल अपने जमीन को अपने कब्जा में ले लिया। हाँ। और ये जमीन आप लोग के नाम से है, बंदोबस्ती भी है, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, जैसे। तो आप एक चीज बताइए कि इस जमीन का मालिक कौन होता है? CO सर होते हैं। CO सर होते हैं। तो क्या CO सर के पास आपने कंप्लेन किया? आपने जमीन का कागज दिखाया? सर बहुत कुछ दिखाया है। हाँ, 3 साल से। जी जी। हाँ, बहुत कुछ दिखाया है। CO साहब ने कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं दिया? नहीं आता है। तो जमीन पे जब झगड़ा हो रहा है तो इस पे CO साहब को आगाज करना चाहिए। हाँ। लेकिन CO साहब ने क्या रोल अपनाया? थोड़ा कैमरे के सामने बताइए। वो यही करते हैं। हाँ। कि जैसे हम ये तो इतना दिन से करते आया है, ठीक है, इतना दिन से वो काम कर रहा है, हम बोल रहे हैं, जाते हैं थाना पे भी, उनके पास भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। यही काम हो जाता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि काम रुक गया। ठीक है। यही हम लोग नहीं थे अभी 10-15 रोज के बाद, तो आया कम से कम 15 टेटकर 10 टेटकर लेके आया था। ये जोताई करके वो गया, ये लोग गया उसके पास, CO साहब के पास, तो CO साहब वहाँ पे नहीं थे। ठीक है। मैं बोला फ़ोन करके इनको कि LRDC सर के पास जाइए। ये गए वहाँ पे, LRDC सर के पास गए तो बोले कि सर ऐसे ऐसे बात। अच्छा, वो छोड़िए, वो स्टोरी छोड़िए। आप ये कि LRDC और CO ने क्या ऑर्डर दिया कि मैटर कोर्ट में गया? हाँ, वो बोल रहे हैं कि मैटर तो आपका कोर्ट में है। अच्छा, तो आप लोग कुछ दिए नहीं? कितने घर का ये ज़मीन है?
ये 10 घर का है। 10 बात आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ देर पहले बोला कि मिल की बातें आती है तो तुरंत आ जाते हैं, उन्होंने गन्ना कटवाया था। हाँ बोला था। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि गन्ना कटवाया था और मिल के चलते वो आ जाते हैं, तो मिल से लालच है, तब है ना? हाँ हाँ तभी तो आपसे लालच नहीं है, तो आप लालच काहे नहीं देते हैं? तो सर हमारे पास पैसा है नहीं तो हम कहाँ से दें? अच्छा, कुछ नहीं करता कुछ है, नहीं, गरीब आदमी तो मैटर तो कोर्ट में जाएगा ही ना। गरीबों का तो यही हाल होना है भाई। आइए थोड़ा लेडीज लोग का स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या विचार है। आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू देवी। तो क्या लगता है आपको कि ये झगड़ा जो चल रहा है, फसाद चल रहा है, इसका जड़ कौन है? सीओ। तो आपको लगता है कि सीओ साहब अगर चाहते तो ये फैसला हो गया रहता, जमीन आपकी हो गई रहती, मिल अपने तरफ, आप अपने तरफ होते, यही कहना चाहते तो सीओ नहीं खे थी करत सीओ नहीं चाहा ना, तो सीओ नहीं का चाह। है आखिर का है? अब सीओ बाड़न तो ओने से ले ले तारन घूस, ओने रह तारन, ओने बोलो तारन। आ हमनी के घर बनौले बानी से सर तो कह तारन जे घर उजाड़ दे लगे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि सीओ साहब और मिल बड़ी कंपनी है तो उनको ले लेता है, दे देता है, लेकिन आप लोग का नहीं सुनता है, यही चीज़ है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आप एक चीज़ बताइए कि मिल के पास वकील होता है, सीए होता है, वो सब कुछ अपना कर सकता है, उसका सुने हैं कि सिपाही आता है, तो आप लोग लेडीज तो इधर कोई बाथरूम उथरूम कर रहा था, इधर आइए, क्या है मैटर, क्या है थोड़ा बताइए। यहाँ पे जो कल लेडीज बैठी थी, मैं ये बात वीडियो सीओ साहब को भी दिखाया था कल। सीओ साहब बोले उसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक किसी के घर में बेटी बहन है। छोड़िए ना बेटी बहन के भाई, सीओ साहब क्या बोले? तो वो बोले उन लोग को मना किया कि बोल दो कि इधर आना जाना ना करे। बस। आज सिपाही लोग मैंने क्या कर रहा था तो खुल के बताइए। सिपाही बाथरूम कर रहा था, बाथरूम ऐसे लेडीज के सामने घुमा के, लेडीज सामने बाथरूम ऐसे कर रहा था खड़ा होके। अच्छा, तो देखिए ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ की पब्लिक कर रही है। आप समझिए कि मिल कितना तनाशाही करता है कि लेडीज लोगों को यहाँ से उठाने का एक हथकंडा अपनाया कि मर्द सिपाही जो जाए तो बाथरूम करे उनके साथ। ये भी बोलता है, उस दिन बोल रहा था कि तू लोग यहाँ पे है, हम लोग दारू पी के आएंगे, यहाँ तो छोड़िए तुम लोग का घर में भी घुस जाएंगे। कौन बोल रहा था? सिपाही। किसी का नाम पता है? नाम तो नया है तो सर हम लोग का क्या मालूम। 1500 गोड़ा। हाँ, 1500 आदमी आई रहे तो कहे दारू 2 बोतल लिया के पी के आ घर में जाकर हमनी के घुसम सब मैंने हंगामा कर लिए, ये ना? तो कहने का मतलब है कि उन लोग के पास खून है, आपके पास पानी है, यही ना? कि आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, माने किस तरह का जस्टिस चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके साथ करे? हम यही चाहते हैं कि सर हमारा जो ज़मीन है उसका वो फाइनल डिसीजन दे, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए कि थाना पुलिस और ये सीओ अंचलाधिकारी, ये लोग के पास जब आप मैटर लेके गए तो इन्होंने मैटर को कोर्ट भेज दिया? भेजा नहीं। मेरी बात सीओ से हुई थी तो सीओ ने ये बात बताया कि ये न्यायिक विषय है, न्याय का मैटर है, तो कहीं ना कहीं मैटर कोर्ट चला गया। तो सर सुनिए, देखिए जैसे कि हमारे काम के लिए कोई आदेश नहीं है, हम जाते हैं उनके पास, बोलते हैं सर कोई आदेश है, तो सर बोलते हैं कि आपका आदेश कोर्ट से आएगा तो हम बताएंगे, और उनके लिए हर एक आदेश आता है। अच्छा, मिल के लिए हर एक आदेश आता है। तो है। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोग को क्या लगता है कि सीओ साहब माने मिल के आदमी हैं? अब हाँ लड़ा रहे हैं हम। अच्छा, लड़ा रहे हैं जी, सीओ लड़ते हैं, झगड़ा झगड़ा करा रहे हैं, वही कराते हैं सीओ। ये बात है। तब अच्छा, तो और मतलब आप सरकार से अब आगे का ये न्यूज़ अगर कोई आला अधिकारी देखता है, सीओ से भी ऊपर लोग होते हैं, तो उनसे आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं? आइए, क्या कहना चाहते हैं आला अधिकारी से? अगर जो ये न्यूज़ को देखता है उन लोगों से आप क्या कहना चाहती हैं? आइए थोड़ा सा बताइए, क्या चाहते हैं? हाँ ऐसा कहलन सीओ साहब जो कर जोड़ तानी काट ले जा आए, अब की में कोनो काम ना हुई, हमन के बात मान लेनी से सीओ साहब के। आ देसरी बेर में 10 गो ट्रैक्टर भिड़ा के आ ढांचा बोआ दिला है, तब हमन के घर चढ़ौले बानी सीओ साहब। अच्छा, तो का है फ्री में? हाँ, घूस लेके केकरा से? मिल से। तो रउआ काहे ना देनी घूस? तो हम लोग काथे बजे देम सन के तो खाए के जुड़ते नहीं खे ना। कौन? अच्छा, रह के खाए के मांग के तो खाता नहीं सोना बानी सोना आन के घर में दुआर में सीओ साहब सब आके देख के हमनी के घर दुआर गइल हैं, सब देख के गइल तब तो झगड़ा फसौले बड़ा ना कहत रहा घर हटावे लेकिन मुंगम से चाहे मैडम सन हमेशा है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, सीओ साहब को हटाइए, अगर मान लीजिए कोई आला अधिकारी डीएम साहब इस न्यूज को देखता है, तब डीएम साहब से आप लोग क्या कहना चाहती हैं? सर हम न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, यही चाहते हैं। हाँ, न्याय चाहिए। हमने कुछ ना चाहिए, हमने जमीन आप चाहिए। लोग को न्याय चाहिए। चलिए आते हैं अब मुद्दे पे। देखिए सबसे हाँ बोलिए।
इतना दिन से पर 5 साल से लड़ाई होता सीओ साहब भी पर्ची डाल देता रहना, थाना पर बोला लेता रहना, सबको जाता थाना पर तना 10 को टाटा मिला के जुतवा देता। अच्छा ओकर बाद 10 को सिपाही आवतल तो कहता लोग पीटबो करम सन आ बोतल लिया के पीबो करम सन, दारू का घर में जाकर रंगदारियो करम सन। ठीक बा, ई जमीन है सीओ के, तब एक दूसरे पर काहे फेंकता? एक चीज़ बताइए, एक तो या मिल जो है नरकटिया शुगर फैक्ट्री, वो सिपाही भर्ती किया है कि रंगदार भर्ती किया? तो रंगदार भर्ती किया तो उसी की तरह हम भी बन जाएंगे। हाँ। फिर तो पता लग जाएगा कि